तो 2021 का ऑनर्स का पेपर जो आपसे पूछा गया था, इसमें देखो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा था लेवल ज़्यादा का, लेवल ज़्यादा था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप समझ सकते हो फिर से कोरोना काल, अरे हाँ या ना। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पावर था, दम था, आप समझ सकते हो क्वेश्चन को पढ़ के, सुनोगे ध्यान से। टेलीविस्टा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब 12 रुपया में, कितना रुपया में, पेबल रुपीज बोला 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें प्रीमियम आपका 2 रुपये का इंक्लूड किया हुआ है, और बैलेंस आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, मतलब एक कॉल पे है, बोलो ना। एप्लीकेशन फॉर 27,000 वर रिसीव्ड, कितना आया है 27, हम इशू कितना किए थे 20, आया कितना 27, कितना ज्यादा आया 7,000 ज्यादा आया है, बोलो आया ना। अब इस 7,000 को अलग तरीके से बोला गया है, इट वॉज डिसाइडेड टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स वाले एप्लीकेंट को रिफ्यूज कर देना है, मतलब उन लोगों को नहीं देना है, मतलब रिफंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और बोला टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर्स, 4,000 वाले एप्लीकेंट को पूरा 4,000 दे दो, क्योंकि आप फुल अलॉटमेंट दिया जा रहा है उसको, यानी जो 4,000 शेयर्स मांग रहे हैं उसको पूरा 4,000 शेयर्स दे दो, आई बात समझ में। और टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स प्रोराटा अमंग द अदर एप्लीकेंट्स, और बाकी जो शेयर्स बचेगा उसको प्रोराटा के बेसिस पे तुम अलॉट कर दो, यानी कम दो उसको, क्या दो, कम दो उसको। अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, अगर हमारे पास टोटल 27,000 शेयर्स आया है, कितना आया है 27,000, हमको चाहिए कितना 20,000, अरे इशूड कितना किया है 20, तो बोला 27,000 में 3,000 तो वापस कर देना है, तो बचेगा कितना 24 में 4,000 शेयर्स वाले को तो पूरा 4,000 दे देना है, तो बच कितना गया 20, 24 में से 4,000 वाले को साइड करो थोड़ा, बचा कितना 20, तो 20,000 वाले एप्लीकेंट को प्रोराटा बनाना है, और वो कैसे बनेगा, तो बताओ, अगर ये 3,000 वाले को कुछ भी नहीं देंगे तो रिफंड हो गया ना, ये 4,000 वाले को कितना मिलेगा पूरा 4,000, और यहां पे इधर हो गया आपके पास टोटल 7,000, 20,000 और भी बनेगा 20,000, तभी ना ये 27,000 बनेगा, और यहां पे हमको 20,000 बनाना है, कितना, क्योंकि इशूड कितना था 20, इसका मतलब जो प्रोराटा वाला बनेगा वो कितने वाला का बनेगा 16,000 का, समझ में आया, यानी 20,000 शेयर्स वाले को कितना देना पड़ेगा 16,000 शेयर्स देना पड़ेगा, ये आपका हो गया प्रोराटा वाला बेसिस। इसको साफ साफ अभी बनाएंगे, हम समझा रहे हैं बस यहां पे, ठीक है। और ये काम करने के बाद बोला टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, भाई ये एडजस्ट करना है, सो बात बोल दिया। मिस्टर एक्स होल्डिंग 250 शेयर्स टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी इस कैटेगरी में आने वाले लोग, इस कैटेगरी में आने वाले लोग प्रोराटा बेसिस ना, यहां पे एक प्रोराटा है। अरे प्रोराटा का क्या मतलब होता है, आप मांगते हो ज्यादा आपको मिलता है कम, अप्लाइड करते हो ज्यादा के लिए आपको अलॉट होता है कम। बताओ ये जो आपका ये वाला बोला है 4,000 वाले को 4,000 दिया गया, क्या वो प्रोराटा वाला है, नहीं, उसको वो तो जितना मांगा उतना मिल गया। प्रोराटा इसको बोलते हैं, आप अप्लाइड किए हो 20,000 के लिए, आपको अलॉट कितना किया गया है 16,000, आया समझ में, तो ये प्रोराटा वाला है। और इसके लिए बोला कि 250 शेयर मिस्टर एक्स के पास है जो फेल कर रहा है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा फेल कर गया। वाई के पास 150 शेयर्स है जो अलॉटमेंट का पैसा पूरा का पूरा क्या बोला, टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, जिसके पास पूरा अलॉटमेंट दिया गया था, मतलब 4,000 वाला केस में है, कौन सा केस में है 4,000 वाला केस में, जिसको पूरा का पूरा दिया गया था, आया समझ में। और ये बोला ऑल्सो फेल टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, ये भी अलॉटमेंट और कॉल का पैसा फेल कर गया है, आई बात समझ में। और बोला दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर कॉल, ये सारा का सारा शेयर्स को कॉल के बाद फॉरफिट किया गया है। और 150 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ एक्स, बताओ एक्स का कितना शेयर था 250, लेकिन बोला 150 शेयर उसका, और वाई के पास 150 शेयर है जिसमें बोला 100 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ वाई वर री इशूड 9 रुपया पे मिस्टर जेड के पास, यानी दोनों का कुछ कुछ शेयर को छोड़ के इशू किया गया है, बोलो समझ में आया। और बोला जर्नल एंट्री यहां पे पास करो, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, नरेशन आपका जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा पेचीदा टाइप का क्वेश्चन आपको लगा होगा, लेकिन चीज अगर आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, बोलो बात समझ में आया। आइए यहां पे एक बार हम इसका लिखने का तरीका आपको समझा देते हैं किस तरह से लिखना पड़ेगा, तो सुनना। यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, दो चीज हम यहां पे बनाएंगे, पहले हम यहां पे बनाते हैं शेयर अलॉटेड वाला का काम, और फिर वहां पे वाला काम करेंगे। सुनना ध्यान से एक बार, सब लोग ध्यान से यहां पे देखोगे, बताओ यहां पे लिखते हैं अप्लाइड, क्या लिखते हैं अप्लाइड, और यहां पे लिखते हैं अलॉटेड,
यहां पे लिखते हैं अलॉटेड, यहां पे हम केस भी लिख देते हैं, लोग केस भी लिख देते हैं, ठीक है। सुनना, बताओ केस हमारे पास, अच्छा अप्लाइड बताओ, टोटल कितना अप्लाइड किया गया था? टोटल के बारे में अगर बात करेंगे तो टोटल कितना का था? 27,000 अप्लाइड। अरे बोलो ना, जिसको अलॉट कितना किया जाना है? 20,000 किया जाना है। कितना किया जाना है? 20,000। यही 27,000 में से हम इस तरह से इसको अलग अलग कर देते हैं। बताओ, जो आपका एक नंबर पॉइंट में बोला गया था कि 3,000 शेयर्स वाले को कुछ भी नहीं देना है, मतलब रिफंड कर देना है। अरे बोलो, आगे बोला गया है कि 4,000 शेयर्स वाले को पूरा 4,000 शेयर्स देना है, कोई दिक्कत, और बाकी जो बचेगा उसको प्रोराटा। बताओ 27,000 में 3,000 और 4,000 गया, बचा कितना? 20,000। अरे बोलो, इधर 20,000 में से 0 और 4,000 गया, बचा कितना? 16,000। तो बताओ पता चल गया कि नहीं पता चल गया? यानी 20,000 वाले को कितना दिया जा रहा है? 16,000 दिया जा रहा है। बोलो बात क्लियर चीज? 3,000 वाले को कुछ भी नहीं मिला, मतलब क्या? रिफ्यूज हो गया, रिफंड हो गया। 4,000 वाले को पूरा 4,000 मिला और 20,000 वाले को 16,000 मिला। तो बताओ प्रोराटा बेसिस कौन सा है? ये वाला, थर्ड वाला। बोलो है ना, ये है प्रोराटा बेसिस वाला। क्लियर है चीज? और अब यहां पे हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं। बताओ, हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट लिखते हैं, कौन कौन सा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का बात कर रहे हैं। बताओ एप्लीकेशन पे कितना रुपया बोला गया था? एप्लीकेशन पे बोला गया था 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया, जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम है और बाकी होगा कॉल पे। चलो ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपया है, जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम, यानी 3 रुपये का फेस वैल्यू, 2 रुपये का प्रीमियम। कोई दिक्कत? 3 और 3 6 हो गया फेस वैल्यू, 4 रुपये का फेस वैल्यू यहां पे होगा कॉल पे। बोलो है ना, तुम टोटल पे भी बात कर सकते हो। 5 और 3 8 हो गया, प्रीमियम लेके 12 रुपया बनाना है तो टोटल 4 रुपया का कॉल पे होगा। अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? हो गया। अब बताओ, जो यहां पे 2 बंदा फेल किया था उसका नाम क्या था? एक था मिस्टर एक्स, एक था मिस्टर वाई। तो बोलेंगे सर मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर्स था? 250 शेयर्स। कितना शेयर्स था? 250 शेयर्स। जो अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया, वो सिर्फ कहां का पैसा दिया है? एप्लीकेशन का दिया है। बोलो समझ में आया? अच्छा, मिस्टर वाई के पास कितना शेयर्स था? 150 शेयर्स। कितना शेयर्स था? 150 शेयर्स। ये भी अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा नहीं दिया, वो सिर्फ कहां का पैसा दिया है? लेकिन एक चीज और यहां पे बना देते हैं, ये जो मिस्टर एक्स आपका है वो कौन सा कैटेगरी में है? प्रोराटा वाला है। कौन सा बेसिस वाला है? प्रोराटा, मतलब ये कैटेगरी 3rd में आने वाला है। कौन सा केस वाला? यानी ये 3 वाला पार्ट का दिया हुआ है तुम्हारा। अरे बोलो ना, ये हिंट के लिए हम लिख रहे हैं यहां पे, आपको समझाने के लिए। और मिस्टर वाई के बारे में बात किया था, मिस्टर वाई होल्डिंग 150 शेयर टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। और बताओ पूरा का पूरा जो दिया गया था वो कौन सा केस में था? 2 वाला, यानी ये आपका फॉल कर रहा है कैटेगरी नंबर 2 में। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से आपका कैटेगरी नंबर यहां पे है 3 में फॉल करने वाला मिस्टर एक्स और कैटेगरी 2 में फॉल करने वाला आपका मिस्टर वाई। बोलो बात समझ में आया? लो यहां पे केस हटा देते हैं, इस तरह का सीधा इस तरह का लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, 4,000 वाले को पूरा 4,000 मिला, उसके लिए तो अलॉट कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है। एडजस्ट किसका किया जा रहा है? इसका। 20,000 मांगा था, 16,000 मिला, मतलब 4,000 इसका एडजस्ट किया गया है, 4,000 इसका एडजस्ट किया गया। इसके लिए आप रेट निकाल लो वाला, अब पर शेयर वाला निकाल लो। अरे बोलो ना, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सिंस टोटल एक्सेस, क्या लिखेंगे? टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ जो एडजस्ट किया गया है वो कितना किया गया है? बोलेंगे सर 4,000 शेयर्स। कितना शेयर्स? 4,000 शेयर्स किया गया है, वो भी एप्लीकेशन के टाइम में किया गया है तो 3 रुपया करके। तो बताओ 4,000 इंटू 3 कितना होता है? 12,000। यानी टोटल पैसा जो हमारा आया है वो कितना रुपया आया है? 12। एंट्री जब पास करेंगे तो पूरा 12,000 आपको साफ साफ दिखेगा, लेकिन यहां पे आपको समझ में आए वाला चीज कैसे किए सो? अरे बोलो ना, 3,000 वाले को कुछ भी नहीं मिला, कुछ एडजस्ट हुआ क्या? नहीं। 4,000 वाले को पूरा 4,000 मिल गया, कुछ एडजस्ट हुआ क्या? नहीं। 20,000 वाले को 16,000 मिला, मतलब 4,000 उसका एडजस्ट किया गया है, तो इसीलिए 4,000 इंटू 3 रुपया करके 12,000 का हो गया। बोलो समझ में आया? अच्छा, एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इशूड के जगह अलॉटेड लिखो, बढ़िया लगेगा। बताओ इसका शेयर्स कितना है? हम टोटल 20,000 बोल नहीं सकते क्योंकि 20,000 में ये 4,000 वाला भी तो आ रहा है।
हम लोग सिर्फ इसका एडजस्ट किए हैं तो सिर्फ इसका शेयर्स के बारे में बात करेंगे। आई बात समझ में? तो बताओ इसको जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किया गया वो कितना किया गया है? 16,000 शेयर्स किया गया है। तो बताओ देयरफॉर अमाउंट पर शेयर एडजस्टेड कितना हो जाएगा? बोलेंगे 12,000 रुपया डिवाइड बाय 16,000, ये अगर करते हैं तो 0.75 आ रहा है क्या? कितना आ गया? यानी 0.75 करके आपका एडजस्ट किया गया है। मतलब सुनो ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, मिस्टर एक्स प्रोराटा वाला था, मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स 250 शेयर जो अलॉटमेंट पे फेल किया है, क्या पूरा 5 रुपया करके फेल किया है? ना, ये 5 रुपया में 75 पैसा वो ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है पहले ही, यानी 4 रुपया 25 पैसा करके फेल किया है। बोलो बात समझ में आया? लेकिन मिस्टर वाई जो अलॉटमेंट में फेल किया है, क्या वो पूरा 5 रुपया फेल किया है? बोलेंगे हाँ, वो पूरा 5 रुपया फेल किया है, क्योंकि मिस्टर वाई कौन सा कैटेगरी में था? ये सेकंड कैटेगरी में, और सेकंड कैटेगरी वाले में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, यानी इसका कोई भी अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं किया गया था, प्रोराटा नहीं बना था, यानी ये यहां पे 5 रुपया करके पूरा फेल किया है। बोलो बात समझ में आया? तो इसका पूरा 5 रुपया करके फेल दिखाएंगे, लेकिन उसका सिर्फ 4 रुपया 25 पैसा करके कॉल्सिनर ईयर बनेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए आप पहले इतना कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करेंगे और काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ टेलीविस्टा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का एप्लीकेशन का एंट्री पास करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कोई दिक्कत? टोटल कितना शेयर्स आया था हमारे पास? 27,000 शेयर्स, 27,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पे कितना रुपया मांगा गया था? 3 रुपया। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपया करके 27 दिया 81 होता है, 81,000 यहां पे जाके चिपका देंगे। बोलो समझे? हाँ या ना? बोलो बोलो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 81,000 का हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं। ट्रांसफर वाला एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? यहां पे रिफंड भी किया जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, और एडजस्ट भी किया जा रहा है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी लिखेंगे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? एप्लीकेशन में कितना लिखना है सर? 27,000 शेयर 3 रुपया करके टोटल 81,000 का, 81,000 का। कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है सर? 20,000 शेयर का 3 रुपया करके टोटल 60,000 का, क्योंकि इशूड जितना किए थे उतना ही को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। रिफंड हो रहा है 3,000 शेयर, तो 3,000 शेयर को 3 रुपया करके 9,000 ट्रांसफर करेंगे, और एडजस्ट जो हो रहा है वो हो रहा है 4,000 शेयर, और 4,000 शेयर 3 रुपया करके 12,000 रुपये का एडजस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? और बताओ क्या यही अलॉटमेंट वाला 12,000 रुपया ऊपर में नहीं लिखे थे कि टोटल एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट 4,000 इंटू 3 कितना रुपया? 12,000 रुपया। बोलो समझे? क्लियर है चीज? और ये जो 4,000 शेयर्स हम लोग लिखे हैं वो 4,000 शेयर किसका लिखा हुआ है? कैटेगरी 3 में आने वाला, कैटेगरी 3rd में आने वाला लोग का लिखे हैं। बोलो समझे? जिसको मिला है 16,000, जबकि वो अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए। बोलो ठीक? कोई तकलीफ? एप्लीकेशन का ट्रांसफर हो गया। चलिए अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अलॉटमेंट आपका टोटल है 5 रुपये का, तो बोलेंगे 20,000 शेयर्स इंटू 5, ये हो जाएगा 1 लाख रुपये का। 20,000 क्यों लिखे पता चला? शेयर्स इशूड जितना किया गया है। और प्रीमियम अगर 2 रुपये का है तो फेस वैल्यू 3 रुपये का होगा, तो 20,000 इंटू 3 रुपया करके लिखेंगे यहां पे 60,000 रुपया, और 20,000 पे प्रीमियम आपका 2 रुपया करके है तो ये हो जाएगा 40,000 रुपया। क्या आपको यहां तक कोई तकलीफ? तकलीफ तो नहीं होना चाहिए यहां तक।
तकलीफ हो जाता है कैटेगरी वाले में कॉल्स इन एरियर निकालते वक्त, वो भी अलॉटमेंट के टाइम में। लेकिन आपको जो तरीका भी बताया गया वो तरीका अगर करोगे तो आपका कॉल्स इन एरियर आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। उसके लिए वर्किंग भी आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे हम आप एडजस्ट करके दिखा सकते हो। समझ में आया? आइए सुनिएगा सुनिएगा, बताओ, एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा गैपिंग छोड़ोगे नीचे में, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहीं पे हम कैलकुलेशन दिखा देंगे उसका। आया समझ में? इसलिए जगह यहां पे छोड़ दिए थोड़ा सा। अब सुनोगे ध्यान से, सब लोग एक बार देख लो तो बताओ, अलॉटमेंट में टोटल कितना पैसा पाना था सर? अलॉटमेंट में टोटल 1 लाख रुपया पाना था। ऑलरेडी कितना एडजस्ट हो चुका है सर? 12,000 हो चुका है। तो बोलेंगे 1 लाख रुपया टोटल पाना था, जिसमें 12,000 रुपया मिल चुका है, यानी 88,000 यहां पे टोटल मिलेगा। और एक बात बताएं, अगर तुम यहां पे वो प्रोसेस यूज करोगे ना कि ये 88,000 रुपया टोटल हमारा 24,000 शेयर का है, तो 20,000 शेयर्स का कितना, तो इसके पास कितना शेयर था? अलग अलग तरीके से अगर भी निकालोगे ना तो यहां पे तुम्हारा फंस जाओगे, गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि यहां पे 2 लोग फेल किया है, 2 लोग फेल किया है। इसके पास 250 शेयर है, इसके पास 150 शेयर है, यानी 400 शेयर। तो तुम क्या करोगे सर 24,000 शेयर का है तो 400 शेयर का कितना होगा, 20,000 शेयर का है तो 400 का कितना होगा, 16,000 शेयर का है तो 400 का कितना होगा। किस तरह से करोगे? सब जगह तुम गलत कर दोगे। क्यों पता है? क्योंकि सर आपका एडजस्टमेंट एक का हुआ था, दूसरा का नहीं हुआ था, और आप उस तरह से कॉल्स इन एरियर निकालोगे तो गलत कर दोगे। समझ में आया? अगर दोनों का एक जैसा होता तब तुम कर सकते थे। इसीलिए जो सिंपल तरीका है वो तरीका यूज करो। बताओ, मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर है? 250 शेयर है। कितना शेयर है? 250। क्या वो कैटेगरी 3 में आया था? हाँ सर। प्रोराटा वाला आया था? हाँ सर। प्रोराटा वाले के लिए वो कितना एडजस्ट कर दिया था? 75 पैसा। 5 रुपया में 75 पैसा उसका एडजस्ट हो चुका है, तो 4 रुपया 25 पैसा करके उसका कॉल्स इन एरियर हुआ है। बोलो आया ना? तो 250 पे 4 रुपया 25 पैसा करके उसका कॉल्स इन एरियर, और 150 शेयर पे टोटल 5 रुपया इसका कॉल्स इन एरियर। बोलो बात समझ में आया? तो बस कितना सस्ता तरीका है। तो यहां पे कॉल्स इन एरियर में जाके लिख देंगे 250 इंटू 5 माइनस 0.75, ये हो गया आपका एक का, अरे बोलो ना, और प्लस जब दूसरा का करेंगे तो करेंगे 150 इंटू 5 रुपया करके पूरा उसका कॉल्स इन एरियर। बोलो समझ में आया? बस बताओ दो जोड़ जाड़ के कितना होता है। पहला वाला का अगर निकालते हैं तो 250 इंटू 4.25 करते हैं तो आता है 1062.5 पे तो 63 कर देते हैं, और प्लस इसका हो गया 750 रुपया। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो आता है हमारा 1813 रुपया आ जाता है, 1813 रुपया आ जाता है, 1813 निकल गया। चलिए बैंक को उतना सोचने का जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, माइनस 88,000 से कर देंगे तो 86,187 आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट। बोलो सस्ता पड़ा कि नहीं पड़ा? तरीका सस्ता है कि नहीं? बोलो। नहीं तो इसको नोट से भी तुम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से करने से बढ़िया आप इस तरह से सस्ता तरीका से कर सकते हो। बोलो ठीक। 2 बंदा फेल किया है, एक आपका प्रोराटा वाला में है, एक आपका फुल्ली अलॉटमेंट वाला में है। जो प्रोराटा वाला है जितना एडजस्ट किया गया उसको माइनस करके आपको दिखाना पड़ेगा, और जो फुल्ली वाला है उसका पूरा 5 रुपया का फेल हो गया यहाँ पे। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलिए बस यहीं तक तो खतरा था, खतरा निकल गया। अब हम लोग करते हैं कॉल का एंट्री। कॉल का एंट्री बात करो, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो ना, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर पे कितना रुपया? 3 रुपया? 4 है? 4 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रुपया, तो 20,000 इंटू 4 कितना होता है? 80,000 होता है। तो 80,000 रुपया यहाँ पे जाके लिख देंगे। चलो पैसा मांगने जाएंगे तो यहाँ पे भी फेल किया है। बोलो ना, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अब सुनो, यहां पे कॉल में जब लिखोगे तो पूरा वही वाला 20,000 इंटू 4 लिखना पड़ेगा। 20,000 इंटू 4 मतलब पूरा 80,000 रुपये का लिखना पड़ेगा। लेकिन कॉल इन एरियर में क्या कोई झमेला है? ना सर, अलॉटमेंट वाला झमेला था, कॉल वाला कोई झमेला नहीं है। तो बताओ, एक के पास था 250 शेयर
और एक के पास था 150 शेयर, बोलो ना, दोनों मिला के जितना हुआ है इंटू 4 कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो 400 इंटू 4 हो गया 1600, यानी 1600 रुपए का कॉल्स इन एरियर निकल गया। माइनस कर देंगे तो 78,400 होता है, 78,400 का आपका बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बोलो समझ में आया, हाँ या ना? तो खाली यही सब आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कैटेगरी वाला आएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर कैटेगरी वाला नहीं आएगा तो आपका सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत, हाँ या ना? कॉल तक का हो गया। अब क्या एंट्री होता है? फॉरफिट करने का। चलिए फॉरफिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरे बोलो ना, क्या प्रीमियम का पैसा फेल किया था? हाँ सर, तो लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बोलो 2 लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, थोड़ा जगह बना के लिखेंगे 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बोलो ठीक। चलिए बताइए एक बार किस तरह से करेंगे। कैपिटल में आपका 250 और 150 400 शेयर होगा 10 रुपया करके, टोटल 4000 का। अरे बोलो ना, एक बात बताओ, प्रीमियम का पैसा सिर्फ एक बंदा फेल किया था कि दोनों फेल किया था? दोनों, तो दोनों के लिए लिखना पड़ेगा, यानी 400 शेयर पे 2 रुपया करके प्रीमियम, दोनों फेल किया था तो लिखेंगे 400 शेयर पे 2 रुपया करके प्रीमियम, 800 रुपये का प्रीमियम होगा। आया समझ में? कॉल सीनरियर में दोनों बार का कॉल सीनरियर जोड़ना पड़ेगा। एक बार आया था 1813 रुपया और एक बार आया था 1600 रुपया, दोनों 16 दूना 32 यानी 34 13, 34313 आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉल सीनरियर। तो बताओ 4800 में से माइनस कर देंगे 3413, तो आपका 1387 का निकल गया शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा। शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा आ गया 1387 का। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? एक बात बताएं, एक बात बता रहे, सुनना ध्यान से। सर अगर ये शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा हमको लॉजिकली अगर निकालना है 1387 तो कैसे निकालेंगे? तो अब बताए हैं आपको कि जो यहाँ पे क्रॉस लगा रहता है वो पैसा फेल वाला होता है कॉल सीनरियर, लेकिन जो टिक लगा रहता है वो पैसा मिलने वाला रहता है। बोलो हाँ या ना? तो बताओ 250 शेयर पे 3 रुपया और 150 शेयर पे 3 रुपया मिला है, यानी 400 शेयर पे 3 रुपया करके मिला है। अरे बोलो ना, तो बोलेंगे 400 शेयर पे 3 रुपया करके 1200 रुपया मिला है कि नहीं मिला है? और ये जो 250 शेयर पे अलॉटमेंट का भी पैसा कुछ दिया था कि नहीं दिया था? कितना दिया था? 75 पैसा करके। बोलो हाँ या ना? तो 250 इंटू 75 पैसा करना कितना आता है इसको? यानी 250 इंटू 0.75 जो एडजस्ट किया था तो वो भी तो पैसा मिला था, 187 रुपीज, 187 रुपीज आ रहा है। बताओ दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1387 का आ गया। बताओ इतना ही का शेयर फॉर फ्यूचर हमारे पास यहाँ पे आया है कि नहीं आया है? 1387। बोलो समझे? क्योंकि देखो यहां पे जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया था तो x का किया गया था, y का किया नहीं किया था, और x जो किया गया था वो कितना का एडजस्ट हुआ था? 75 पैसा, मतलब उतना पैसा हमको मिला था। तो एप्लीकेशन का तो 3 रुपये मिला ही मिला है और अलॉटमेंट का भी कुछ हिस्सा मिला है 75 पैसा करके, तो उसको भी जोड़ देंगे तो हम लोग को इतना टोटल पैसा मिला है। बोलो समझे? लेकिन आप वहां पे इतना दिमाग ना लगाने जाओ, इसीलिए आपको बैलेंसिंग फिगर लिख देना है। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे इसीलिए बैलेंसिंग फिगर लिख दिया करते हैं। कोई तकलीफ? अरे बोलो ना। अच्छा थोड़ा सा अब और जगह लगेगा हम लोग को, तो जगह थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका, क्योंकि पता है यहां पे जो री इशू कर रहा है वो दोनों का शेयर कुछ कुछ कर रहा है, एक का पूरा नहीं कर रहा है। बोल रहा है कुछ शेयर्स एक का लेंगे, कुछ शेयर्स दूसरा का लेंगे और उस तरह से री इशू करेंगे। बोलो हाँ या ना? चलिए एक बार देखते हैं। बताओ बताओ, ध्यान से सुनना। बोलेंगे सर री इशू का एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर यही ना एंट्री होता है कि कुछ और होता है? ना सर यही होता है। अच्छा सुनो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में बोला है कि कहां चला गया, हाँ 150 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ एक्स और 100 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ वाई, दोनों मिला के कितना होता है? 250। यानी इशू जो कर रहा है वो कितना शेयर कर रहा है? 250 शेयर इशू कर रहा है। तो आइए यहां पे लिखेंगे 250 शेयर 10 रुपया करके, यानी 2500 का। बोलो ना,
कितना रुपया में कर रहा है? 9 रुपया में, मतलब 1 रुपया का डिस्काउंट। तो यहां पे फॉरफीचर वाले में लिखेंगे 250 इंटू 1 यानी 250 रुपये का डिस्काउंट, और वही 250 इंटू 9 यानी 2250 रुपये का आपका यहां पे आ जाएगा बैंक अकाउंट में, या तो बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, आपका 2250 रुपया हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास इतना का इशूड कर दिए। अब जो लास्ट एंट्री होता है इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है मेन सही से। बताओ, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो हम लोग करते हैं, एक बार आपको मौका मिलता है, आप बताइए कि शेयर फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर होगा वो कितना रुपया होगा। ये आपके ऊपर थोड़ा सा आपको एक बार मेहनत करने का मौका मिल रहा है। चलिए करके बताइए एक बार। कितना निकाले? 687। चलो एक बार हम चेक करके देखते हैं कितना आता है। आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे होगे कहीं पे, या हो सकता है कि सही लाए होगे, हमें को नहीं पता। अरे अभी हम चेक नहीं किए ना। ठीक है, अभी हम चेक नहीं किए हैं, इसीलिए चेक करते हैं एक बार। सुने ना, शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा टोटल आया है? 1387। तो आइए पहले लिखते हैं 1387 माइनस जितना का डिस्काउंट दिए वो डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। लो, डिस्काउंट को माइनस कर दिए। अब माइनस जितना जितना शेयर बचा हुआ है उसका पैसा भी तो बचाना पड़ेगा। जितना पैसा वो पेमेंट कर चुका है उसका पैसा भी तो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? बोलो। अब तुम बोलोगे सर जब हम लोग यहां पे देखे, जब यहां पे हम लोग देखे तो पता चला कि मिस्टर एक्स के पास 250 शेयर था जिसमें वो 150 शेयर का रीइश्यू किए हैं, तो 100 शेयर तो उसका बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? बोलो हाँ या ना? तो 100 शेयर के ऊपर जितना पैसा वो पेड कर चुका है उसको पैसा बचा के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अरे बोलो ना। अब सवाल उठता है सर कैसे हम लोग लिखेंगे? तो बोलेंगे यहां पे जब बोलेंगे 100 शेयर मिस्टर एक्स का बचा हुआ है जिसमें कितना पैसा वो पेड कर चुका है, बताओ पैसा कहां कहां पे दे चुका है? बोलेंगे सर एप्लीकेशन पे दे चुका है। कितना रुपया? 3। और एक बात बताओ, क्या वो अलॉटमेंट का कुछ पैसा नहीं पेमेंट किया है? अगर ये मिस्टर एक्स पेमेंट किया था तो वो एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया था, क्या वो अलॉटमेंट का कुछ पैसा वो नहीं पेमेंट किया था? कितना रुपया? 75 पैसा पेमेंट किया हुआ है वहां का भी, तो इसको छोड़ दोगे? कर दिए थे ना वहीं पे मिस्टेक। तो इसीलिए ये 0.75 जो पैसा एडजस्ट किया गया था वो भी तो पैसा वो पेड किया था। समझ में आया? तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा। मतलब क्या? तो हम लोग 3 रुपया यहां पे और 75 पैसा का वहां पे 3 रुपया 75 पैसा करके वो पेमेंट किया हुआ है, 3.75 करके पेमेंट किया हुआ है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो यहां पे जो हम लोग लिखेंगे वो 100 पे 3 प्लस 0.75 करके इसको इंटू करके लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? अरे बोलो ना। क्या? 150 शेयर तो रीइश्यू कर दिए थे ना, 100 शेयर तो बचा हुआ था। 400 अलग अलग कर रहे हैं सर, अलग अलग एक एक करके कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, एक्स वाले का अलग करेंगे, वाई वाले का अलग करेंगे, एक साथ कैसे कर दोगे? एक्स वाले का एडजस्ट हुआ था, क्या वाई वाले का भी एडजस्ट हुआ था? तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। बताओ 250 शेयर में 150 शेयर इसका किया था, 100 शेयर उसका बचा हुआ था ना, और इसका 150 शेयर में इसका 100 शेयर को किया गया, तो इसका 50 शेयर बचा हुआ है। अरे बोलो ना। और ये 50 शेयर में इसका भी शेयर बचा हुआ है, पैसा बचाना पड़ेगा। और ये 50 में सिर्फ 3 रुपया करके दिया हुआ था। कितना करके? 3। उसका कुछ भी एडजस्ट नहीं किया गया था, तो उसका और भी नहीं लिखेंगे यहां पे। बोलो समझ में आया? बताओ ये हो गया 1387 माइनस 250 माइनस ये हो जाएगा कितना? 375 और माइनस 50 या 150 150। बताओ माइनस करके कितना आता है? 1387 माइनस 250 माइनस 375 माइनस 150 आता है 612। 612 रुपया आ रहा है, तो 612 रुपया आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बोलो बात समझ में आया? तुम कितना बोले थे? 687 और आया कितना है? 612। आप देख सकते हो डिफरेंस कितने का है? 75 का। और ये 75 कहां से आया पता है? वही 100 शेयर का 0.75 करके जो एडजस्ट किया गया था वो आप नहीं लिखे थे। आया समझ में? क्योंकि प्रोराटा बनाए तो कुछ पैसा वो दे चुका है, तो हम लोग यहां पे कैपिटल रिजर्व में वही वाला ट्रांसफर करते हैं जिसका पैसा आप मतलब जितना का रीइश्यू किए हो। जितना का रीइश्यू नहीं किया गया उसका पैसा भी आपको बचा के रखना पड़ता है। बोलो समझ में आया? तो ये एक लाइन में हम लोग लाते हैं। इसका रीइश्यू करने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वर्किंग करना पड़ता है ये वाला चीज।
कैपिटल रिजर्व में कितना हो रहा है उसके लिए वर्किंग करके दिखाना पड़ता है, समझ में आया। लेकिन हम आपको यहीं पे एक लाइन में सिखाए कि इस तरह से तुम कर सकते हो और ये आपका सही तरीका होगा। बोलो समझ में आया। लेकिन बस ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ प्रोराटा वाला केस है और वहां पे पैसा, अगर हम लोग का वहां का पैसा कुछ अगर हमको मिल चुका है तो उसको भी यहां पे हम लोग को बचाना पड़ेगा। सर अभी तक तो ये वाला केस नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लोग का क्या केस होता था ना, सुनना ध्यान से, अभी तक जो केस कर रहे थे, जितना भी क्वेश्चन मिला था, इसका पूरा का पूरा शेयर को रीइश्यू कर देता था पहला वाला का, और जो दूसरा वाला शेयर होल्डर होता था ना उसका कुछ शेयर बचता था, बोला है ना, और उसका प्रोराटा तो होता नहीं था। प्रोराटा किसका होता था? पहला वाला का। इसीलिए हम लोग वहां पे कुछ उसका नहीं काम करते थे। लेकिन यहां पे ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे प्रोराटा वाला का यहां पे कुछ शेयर बचाया गया है। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका होता है कंप्लीट।